मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जिसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, केवल 2000 रुपये जमा करके आप 23 साल में करीब करीब 1 करोड़ रुपए बना पाओगे। कैसे? मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में कैसे आपके 1 करोड़ रुपए बनेंगे केवल 2000 रुपये मंथली जमा करके। आप तो हम बात कर लेते हैं ये कब स्टार्ट हुआ था और इसका नाम क्या है। इसका पूरा नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। कभी भी याद रखो, अगर म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हो तो स्मॉल कैप फंड एक जरूर रखना है आपने। क्योंकि होता क्या है कि स्मॉल कैप क्या छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है और आगे जाके वो बड़ी कंपनियां होती है, पैसा भी आपका बड़ा बनता है। 10 दिसंबर 1999 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 128 रुपए है। नेट एसेट वैल्यू आज की डेट में दिसंबर 18 तारीख है आज 2023। आज की रेट में 128 रुपए रेट है इसका एनएवी रेट। और आप ये देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था केवल 10 रुपए था इसका एनएवी रेट। उस टाइम किसी ने लमसम अगर इसमें पैसा लगाया होता तो आज काफी पैसा बनता। पर कोई बात नहीं, हम केवल एसआईपी की बात करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मंथली आपके जमा हो। क्योंकि क्या आता है, गरीब आदमी के पास में इकट्ठा पैसा कभी भी नहीं हो पाता। कारण सिर्फ एक ही है कि वो ठीक टाइम पे सही जगह अगर सेविंग करे तो पैसा अच्छा बन सकता है। अदरवाइज आरडी, एफडी, पीपीएफ, वीपीएफ जो भी स्कीम अगर आप लोग कर रहे हो उसमें इतना पैसा कभी भी नहीं बनता। कारण एक ही है, क्योंकि 8% तक उसमें ब्याज बनता है। और जो ये है, ये कभी तो 20% दे देते हैं, कभी 18, कभी 15। मान के चलिए उस स्कीम से तो करीब करीब डबल ही मिल रहा है हमें। तो आगे बात कर लेते हैं रेटिंग की। 3 स्टार इसको मिला हुआ है। फंड साइज की बात करें 25,000 करोड़ है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई लोगों को सोचते हैं कि पैसा मेरा कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। वो दिमाग से बात निकाल दो, कहीं भी पैसा खराब नहीं होता। और मेरे को एक भी वीडियो ऐसे दिखा दो जो म्यूचुअल फंड में ये कहे कि मेरा पैसा डूब गया। डूबता किसी का नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है। ऐड आती है टीवी में, मैच देखते हैं, जितनी बार ऐड आती है यही बात बोली जाती है, म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप सेविंग कर रहे हो उसमें म्यूचुअल फंड सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में आपका पैसा डालते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं होल्डिंग 73। यही एक बात समझने की है पूरे म्यूचुअल फंड में कि पैसा कैसे हमें इसमें बढ़ता है, ग्रो कैसे करता है, वेल्थ ग्रो कैसे करती है। वो देखना 73 कंपनियां हैं, उसमें से 4 के नाम बताऊंगा आपको। ये जितनी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट की कंपनियां, वहीं से पैसा आता है। कुबेर का खजाना स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर नहीं है। सुबह पैसा जाता है, शाम तक बनता है पैसा वहां पे, दोपहर 3:30 बजे तक। तो ये जो स्ट्रोक स्ट्रोक हैं हमारे पास में 73 कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया। मैं उसमें से 4 कंपनी का नाम बताता हूँ, उन लोगों के लिए बताता हूँ ये 4 कंपनियों के नाम जिन लोगों की ब्लूटूथ बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो सोचते हैं पता नहीं मेरा पैसा कहाँ लग गया। इनके ऊपर सेबी बैठी है, वो ध्यान रखती है सारी चीजों का कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है कैसे नहीं। जितने भी सेविंग आप करते हो उसके ऊपर सेबी बैठी है, SEBI, जैसे बैंकों के ऊपर RBI है। तो मैं आपको 4 कंपनियों का नाम बताऊंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.32 के करीब, DCB बैंक 0.62 के करीब, टीवी टुडे 0.42 के करीब, ओरिएंटल 0.16 के करीब। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो नाम सुना ही होगा हर बंदे ने। DCB बैंक का भी नाम सुना। टीवी टुडे टीवी चैनल है एक जो काम करता है, उस पे उसका भी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर है। ऐसे ही ओरिएंट का शेयर है। आप पंखे चलाते हो, करीब करीब ओरिएंट के होते हैं, उनका भी शेयर है मार्केट के अंदर। अब हमें क्या करना है, हर कंपनी में तो हम पैसा लगा नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम शेयर मार्केट में एक ही कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। जैसे मान लो ओरिएंट पे लगा दिया, ओरिएंट का चढ़ा तो आपका चढ़ गया, अदरवाइज गिर गया तो हमारा पैसा गिर गया। इसमें क्या 73 है, कोई ना कोई कंपनी तो ऊपर जाती ही जाती है। और इनकी जो मैनेजमेंट है उनको डिसाइड करना है कि कौन कंपनी अच्छी है, कौन कंपनी ग्रो करेगी, मार्केट का कैप कितना है, कितना पैसा उनके पास है, कितना उनके ऊपर कर्ज है, सब मार्केट का इन्होंने देखना है। HDFC स्मॉल कैप ने, हमें नहीं देखना। HDFC बैंक को चेक करना है। उनकी मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी पैसा कहाँ लगाना है। हमें तो केवल एक SIP करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डालना है, और वो भी अच्छी जगह और अच्छा स्मॉल कैप लेना है। आगे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.73 के करीब है। एग्जिट रेट 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे। और AUM देखो इसका 5 लाख करोड़ है, कोई चक्कर नहीं है। 5,55,635 करोड़। इतना बैंक के पास में पैसा भी नहीं होता जितना इनके पास में AUM पड़ा है।
तो लोगों का भरोसा तभी इतना पैसा है, अदरवाइज इतना पैसा आएगा नहीं। अब देख लेते हैं हम आल रिटर्न 20.76 के करीब है, 5 ईयर 23.33 के करीब, 3 ईयर 37.42, बहुत बढ़िया रिटर्न है। आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ हम ब्याज लेते हैं, उसके अंदर में करीब करीब 8% है, और महंगाई है वो कितना है 7% के करीब बढ़ती है। महंगाई कंटिन्यू बढ़ेगी और आपकी सेविंग 8% पे रहेगी। अब ये जो सेविंग हम कर रहे हैं ये कहाँ कर रहे हैं हम, मान लो आपने बैंक में रख लिया तो 4% है आपके पास में, अकाउंट में पैसा रखा तो हमें क्या करना है, सेविंग हमें ऐसी जगह पे करनी है जहां पे ये करीब करीब डबल से ऊपर का है। 20% है, अगर वही हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो हमें क्या होगा, सेविंग हमारी मान के चलो 15% से करीब करीब 20% तक अप करेगी, और यहाँ पे 8% पे रहेगी, और 1% में हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। यही बात समझने की है इसमें पूरे म्यूचुअल फंड में। अब देख लेते हैं हम 2000 रुपए की SIP, 20% का रिटर्न है, 20.76 बता रहे हैं, 23 साल में पैसा जमा करा। मान लो आपकी बच्ची आज पैदा हुई, 23 साल तक का हमें पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, तो हर महीने उसके नाम से 2-2 हज़ार रुपये स्टार्ट कर दो, या बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए तो 2-2 हज़ार सेविंग करो। 23 साल में आपने लगाया 5,52,000 रुपये, आपको मिलेंगे 1,15,63,551 रुपये। पूरे जीवन काल में गरीब आदमी इतने पैसे जमा नहीं कर पाता, वो अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए कभी सुने भी नहीं होते। खुद के लिए अकाउंट में इतना पैसा होना गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए तो। पर फिर भी अगर हम सेविंग ठीक ढंग से ठीक म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो इतना पैसा आराम से बन जाएगा, धीरे धीरे चलोगे तो भी मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।